राजा भर्तरी एपिसोड 8 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज प्रसारित करने के लिए मेरे पास एक कमेंट है और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान राजेश कुमार जी, जो कि भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और अब भारतीय सेना की सेवा से मुक्त हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड सूबेदार महोदय श्री राजेश कुमार जी लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने आपका नल पुराण इतिहास एपिसोड 1 से लेकर के 143 तक देखा और राजा भर्तरी एपिसोड 1 से लेकर के 7 तक देखे। और गुरुजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप बुंदेलखंड के 2 महापराक्रमी वीर योद्धा आला और ऊदल की संपूर्ण गाथा सुनाने की कृपा करें। उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे युद्ध लड़े और उनकी मृत्यु कैसे हुई। आपका शुभ चिंतक राजेश कुमार, रिटायर्ड सूबेदार, रहने वाले हैं ये तीर्थराजपुरी, सीतापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के। तो देखिए श्रीमान सूबेदार साहब, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और बहुत जल्दी ही मैं आपकी सेवा में संपूर्ण आला खंड को, जो कि आला ऊदल 2 वीर योद्धा हुए थे बुंदेलखंड के, उनकी संपूर्ण गाथा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। पर थोड़ा समय लग रहा है, इस वजह से मेरे पास समय का अभाव होने के कारण मैं 2 से 3 वीडियोस दिन में नहीं डाल सकता, कभी कभार डालता हूं। अभी थोड़ा सा तो नल पुराण रह रहा है और ये जो चल रहा है अपना वर्तमान में राजा भर्तरी एपिसोड, इसमें से भी अभी कई एपिसोड आने बाकी हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा और जरूर आपकी सेवा में मैं आला खंड प्रस्तुत करूंगा। तो अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 7वें एपिसोड से जोड़ता हूं। राजा भर्तरी एपिसोड 7 में मैंने आपको बताया था कि महारानी पांडे के गर्भ से भर्तरी और विक्रम का जन्म होता है। देखिए श्रोताओं, यहां 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार तो भर्तरी का जन्म मंत्री की पुत्री के गर्भ से हुआ था और पांडे के गर्भ से, जो राजा की पुत्री थी पांडे, उसके गर्भ से विक्रम और एक पुत्री मैनावंती का जन्म हुआ था और सेनापति की पुत्री के गर्भ से एक तीसरे राजकुमार थे प्रभव, उनका जन्म हुआ था। और एक कथा के अनुसार यह भी लिखा हुआ है कि राजकुमारी पांडे के गर्भ से भर्तरी और विक्रम का जन्म हुआ, जो दोनों भगवान शिव के गण थे। और मैनावंती का जन्म हुआ था सेनापति की पुत्री के गर्भ से और मंत्री की पुत्री के गर्भ से हुआ था प्रभव का जन्म, यह भी वर्णित है। तो इस तरीके से 4 संतानें महाराज गंधर्व सेन के घर पैदा होती हैं और उसी तलघर में वो बड़ी हो रही है। वहीं जो भूमिगत अंडरग्राउंड भवन है, उस भवन में 4 संतानें बड़ी हो रही हैं। बड़े ही बड़े राजा भर्तरी थे, उससे छोटे महाराज विक्रम और तीसरे नंबर पर एक लड़की थी मैनावंती और चौथे नंबर पर एक राजकुमार थे प्रभव। तो इस तरीके से 4 संतानें धीरे धीरे उस तलघर में बड़ी हो रही हैं। एक दिन की बात है, गंधर्व सेन को आभास हुआ कि अब उसके जाने का समय नजदीक आ गया, कुछ समय ही बाकी रहा है। तो तीनों पत्नियों को पास बुलाया और उनसे कहने लगे कि हे रानियों, मैं तुम्हें एक रहस्य प्रकट करता हूं। राजकुमारी पांडे व उसकी दोनों सहेलियों ने कहा कि कहो महाराज, ऐसा क्या रहस्य है जो आपने आज तक हमसे छिपाया है कि तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुना रहा हूं। प्रिय, मुझे मेरे पिता देवराज इंद्र द्वारा 12 वर्ष का श्राप मिला था। अब उस श्राप का पूरा होने का समय आ चुका है। इसके बाद मैं इंद्रलोक में जाकर मेरे माता पिता के पास चला जाऊंगा। तब तो तीनों सहेलियां घबरा गईं। फिर पांडे बोली, आप हमको किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो महाराज? हमारा क्या हाल होगा
और फिर आपकी इन संतानों का मालिक कौन होगा? क्योंकि इन संतानों ने तलघर में ही जन्म लिया है, तलघर में ही बड़ी हुई है, हम इनका पिता किसको बताएंगी? तब पांडे की प्रार्थना सुनकर गंधर्व सेन बोला, हे प्रिय, एक बात और सुनिए, ध्यान से सुनाता हूं। कुछ समय पश्चात इस मिथिलापुरी नगरी में भयंकर अग्नि प्रकट होगी, संपूर्ण नगरी जल करके भस्म हो जाएगी। यहां ना महाराज सत्यवर्मा बचेंगे, न रानी सत्यव्रता बचेगी, ना प्रजा बचेगी, ना कोई मनुष्य बचेगा। ये संपूर्ण नगर जल करके राख का ढेर हो जाएगा, ये तुम ध्यान रखना। और जब इस नगरी में आग लगे तो उस समय तुम्हें ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा की जो सुरंग है, क्योंकि महाराज गंधर्व सेन ने विश्वकर्मा को बुला करके उस भव्य महल में 4 सुरंगें बनवाई थी, और गंधर्व सेन राजकुमारी पानदे से कह रहे हैं कि राजकुमारी, जो उत्तर दिशा की सुरंग है उस सुरंग के मार्ग से तुम ये महल छोड़ देना, अन्यथा इसमें जल करके भस्म हो जाओगी। तीनों रानियां तथा 4 पुत्र पुत्रियों से तुम ये भवन छोड़ करके शीघ्रता से भाग जाना, जी मत ललचाना, पीछे मुड़कर मत देखना, किसी के मोह माया में मत फंसना। मेरे माता पिता ने पहले ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े राज्य की व्यवस्था कर दी है। राजकुमारी पानदे कहने लगी कि महाराज, फिर हमारा क्या होगा? कि हे राजकुमारी, तुम कुछ समय जंगल में भटकोगी इन संतानों सहित, और जंगल में भटकते भटकते तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगी जो बड़ा दिव्य होगा। मेरे पिता देवराज इंद्र द्वारा बहुत पहले तुम्हारे लिए एक दिव्य नगरी अवंतीपुरी, जो वर्तमान में उज्जैन नगरी के नाम से जानी जाती है, वहां शासन किया था, और एक दिव्य सिंहासन का निर्माण भी उन्होंने करा के रखा हुआ है। वो दिव्य सिंहासन उस अवंतीपुरी के एक कक्ष में रखा हुआ है, और वो प्रतीक्षारत है, क्योंकि उस दिव्य सिंहासन पर सिवाय देवराज इंद्र की संतानों के अतिरिक्त कोई और नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं देवराज इंद्र का पुत्र सुलोचन गंधर्व हूं, और ये दोनों तीनों पुत्र मेरी संतानें हैं, इसलिए उस दिव्य सिंहासन पर बैठने का इनका हक होगा। तुम उज्जैन नगरी चले जाओगे भटकते हुए, और वहां पहले भर्तरी राज्य करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा भर्तरी, दुनिया में नाम होगा इस महान राजकुमार का। आने वाले कई युगों तक इनकी गाथाएं गाई जाएंगी। बड़े भक्त, बड़े पराक्रमी और बड़े धीर वीर और बलवान होंगे। जब ये बात रानी पानदे ने सुनी तो पानदे बोली, हे भगवान, हमें उज्जैन नगरी में कौन घुसने देगा जब हमारे साथ कोई होगा नहीं? केवल हम दर दर भटकते हुए एक भिखमंगे की तरह उज्जैन नगरी में प्रवेश करेंगे, तो क्या हमें कोई राज्य दरबार तक पहुंचने देगा? कि रानी, इसकी तुम चिंता मत करो, इसकी तो मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तुम एक कुम्हार के घर ठहर जाओगे। उज्जैन नगरी के बाहर, उज्जैन नगरी के चारों ओर एक परकोटा है, और परकोटा के बाहर एक कुम्हार का घर होगा, और उसके घर तुम ठहर जाना, और फिर तुम्हारा ये बड़ा पुत्र, जिसका नाम भर्तरी है, उज्जैन नगरी का सम्राट बनेगा। रानी पानदे कहने लगी कि हे महाराज, तुम ये क्या कह रहे हो? कि रानी, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे जाने का समय आ चुका है। देखिए श्रोताओं, राजा गंधर्व सेन, क्योंकि जो गधा था वो देवराज इंद्र का पुत्र था, सुलोचन गंधर्व, और वो कहने लगा कि जब भर्तरी राज्य पूरा कर लेंगे उसके बाद तुम्हारा ये दूसरा पुत्र विक्रम, राजा विक्रमादित्य के नाम से उज्जैन के सिंहासन पर बैठेगा, जिसकी गाथाएं कई युगों तक चलती रहेंगी। पृथ्वी लोक पर ऐसा पराक्रमी राजा नहीं हुआ और ना ही होगा। इतने महान और पराक्रमी राजा होंगे। यह बात सुनकर के रानी पानदे मन में घबरा जाती है, और तीनों रानियां भविष्यवाणी सुनकर आश्चर्य से सोच में पड़ गईं कि अब क्या होने वाला है, हमारा क्या होगा, इन संतानों का क्या होगा। और देखिए,
ऐसा करते करते रात्रि का समय हो गया। कुछ समय तो राजा रानी गंधर्वसेन की धमकी से भयातुर रहे। इधर क्या होता है ध्यान से सुनिए। राजा सत्यवर्मा और रानी सत्यव्रता दोनों बात कर रहे हैं कि राजा सत्यवर्मा कह रहे हैं पानदे के पिता अपनी पत्नी से कि गंधर्वसेन ने हमको धमकी दी है कि यदि तुमने मेरे गधे के चोले को छेड़ा या जलाने की कोशिश की तो ये नगरी जल करके नष्ट हो जाएगी। परंतु रानी तुम जानती हो कि यदि हम उस गधे के चोले को जला दें और वो गधे का चोला जल जाए तो फिर हमारे दामाद अपने असली रूप सुलोचन गंधर्व के शरीर में रह जाएंगे। बताओ वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं करेंगे। कहां जाएंगे? कोई चिंता वाली बात नहीं है। और फिर उन्हें हम तलघर से बाहर निकाल करके सम्मान सहित मिथिलापुरी का राज्य सौंप देंगे, क्योंकि राजा सत्यवर्मा की कोई संतान नहीं थी, केवल एक पुत्री थी पानदे। इधर देखिए देवलोक में चर्चाएं होने लगी कि सुलोचन गंधर्व के आने का समय हो गया है। 12 साल पूर्ण हो चुके हैं। देवराज इंद्र अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वो जानते थे कि मेरा पुत्र सुलोचन गंधर्व 12 साल बाद इंद्रलोक लौट आएगा। उन्हीं ने श्राप दिया था और उस श्राप की अवधि पूर्ण हो गई। जब ये चर्चाएं देवलोक में चल रही थी तो इस मृत्युलोक में क्या हो रहा है? राजा सत्यवर्मा अपनी महारानी सत्यव्रता से कहते हैं, हे प्रिय, आज की रात्रि को हम गंधर्वसेन का वो गधे का चोला जला देंगे और फिर हमारे दामाद हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाएंगे। ये नहीं जानते थे महाराज सत्यवर्मा कि क्या घटित होने वाला है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, इसका राजा सत्यवर्मा को भान नहीं था, ज्ञात नहीं था ये राजा सत्यवर्मा को। तो एक दिन महारानी सत्यव्रता उस तलघर में जाती है राजा सत्यवर्मा को साथ में लेकर के। राजा सत्यवर्मा अपने साथ कुछ विश्वसनीय सैनिकों को लेकर के गए, मंत्री, सेनापति और अन्य सैनिक योद्धा, और उस तलघर में जाकर के छिप जाते हैं। और उधर देखिए जो गंधर्वसेन था वो सुलोचन गंधर्व के रूप में आकर के अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से उनके साथ उनके कक्ष में आराम कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे। और गधे का जो चोला था मृत अवस्था में पड़ा हुआ दरवाजे पर पड़ा था। रानी सत्यव्रता उस कक्ष के अंदर पहुंची और अपनी पुत्रियों के भाग्य की सराहना करने लगी। इधर मौका पाकर के राजा सत्यवर्मा ने गंधर्वसेन के गधे के शरीर में आग लगवा दी और जैसे ही गधे का शरीर जलने लगा, गधे का चोला जलने लगा, तो गंधर्वसेन के शरीर में आग लग गई, संपूर्ण शरीर जलने लगा राजकुमार सुलोचन गंधर्व का। और तब तो गंधर्वसेन जलन से हाय हाय करता हुआ पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि जैसे ही गधे का शरीर जल रहा है उधर राजकुमार के रूप में सुलोचन गंधर्व का शरीर भी जलने लगा। बड़ी विचित्र बात हो गई। और अपनी पत्नी पानदे से कहने लगा, पानदे शीघ्रता करो, जल्दी से ये महल छोड़ दो, समस्त संतानों को लेकर के तीनों पत्नियां इस महल से बाहर निकल जाओ, उत्तर दिशा की तरफ भागना, इस नगर में कोई नहीं बचेगा, ये नगर जल करके खाक हो जाएगा। पीछे मुड़कर महल के अंदर आने की कोशिश मत करना। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता सत्यवर्मा ने मेरे गधे के चोले में आग लगा दी है। और जब सुलोचन गंधर्व ने बाहर निकल करके देखा तो गधे का चोला जल रहा था, और जैसे ही गधे के चोले में आग लगी तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई और अपनी प्रिय रानी पानदे और बच्चों को उस महल से निकाल दिया जाता है। देखिए श्रोताओ, इधर गधे का चोला जल रहा है और वैसे वैसे ही गंधर्वसेन के शरीर में आग लग रही है, उसके शरीर से अग्नि की लपटें उठ रही हैं। और अब तो एक विचित्र स्थिति और पैदा हो गई। जैसे ही राजकुमारी पानदे और तीनों सहेलियां उस महल को छोड़ करके निकली तो उस संपूर्ण नगरी में आग लग जाती है
मिथिलापुरी नगरी धू धू करके जलने लगी। चारों ओर से अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। हे श्रोताओं, अब तो राजा सत्यवर्मा और उसकी पत्नी सत्यव्रता ये देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये संपूर्ण नगर जल रहा है, अब इसे कैसे बचाएं। इधर तीनों पत्नियां अपने पति के चोले और अपने पति के शरीर को जलता हुआ देखकर पति की आज्ञा से रोती हुई, चिल्लाती हुई अपनी दोनों सहेलियों सहित पुत्र भर्तृ विक्रमादित्य प्रभव व पुत्री मैनावंती सहित एक साथ हाथ पकड़ करके शीघ्र ही तलघर से बाहर निकलकर तामावती नगरी या मिथिलापुरी नगरी या पेपावती नगरी, तीनों नाम एक ही नगरी के हैं, नगरी से दूर जाने के लिए उत्तर दिशा में भागने लगे। तामावती नगरी से बाहर राजकुमारी पानदे पहुंच जाती है तो देखती है कि पूरी नगरी के अंदर अग्नि की लपटें आसमान को छू रही है। कोई भी उसमें शेष नहीं बचा। सब प्राणी गंधर्व सेन को याद कर करके चिल्ला रहे हैं और कहने लगे कि राजा सत्यवर्मा, तेने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे दामाद ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र का पुत्र सुलोचन गंधर्व हूं, और यदि किसी ने मेरे गधे के चोले को जलाने का दुस्साहस किया तो ये संपूर्ण नगरी जल जाएगी, इस नगरी में कोई नहीं बचेगा। देखिए श्रोताओं, बड़ी विचित्र स्थिति, संपूर्ण नगरी जल करके खाक हो जाती है, कोई नहीं बचा। कोई भी जीव जंतु, स्वयं महाराज सत्यवर्मा, रानी सत्यव्रता, मंत्री सभी जल करके नष्ट हो गए। और उसकी सहेलियां जो राजकुमारी पानदे थी, वो अपनी सहेली मंत्री की पुत्री, सेनापति की पुत्री और अपनी संतानों सहित सबको लेकर के चली जा रही है उस एक सुनसान वन में, पीछे को मुड़ करके भी नहीं देख रही है और रोती जा रही है। चारों संतानें रोती जा रही हैं, तीनों रानियां रोती और विलाप करती हुई चली जा रही हैं। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। गंधर्व सेन ने अपने परिवार को 3 पहर के अंदर तामावती नगरी छोड़ करके नगर की सीमा से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। यदि मिथिलापुरी राज्य की सीमा में भी रहेंगे तो भी जीवित नहीं बचेंगे। और रानी से कहा, तुमने अपनी पुत्री पानदे से मेरे गधे के चोले को न छेड़ने का वायदा तोड़कर धोखा दिया है, इसलिए हे महारानी सत्यव्रता और हे राजन सत्यवर्मा, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि थोड़ी देर पश्चात तुम्हारे इस नगर में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई भी प्राणी शेष नहीं रहेगा। मेरे पिता देवराज इंद्र द्वारा दिए गए श्राप की अवधि भी पूर्ण हो गई है, अतः मैं ये गधे का चोला छोड़ करके पुनः स्वर्गलोक जा रहा हूं। और ऐसा कह करके गंधर्व सेन अपने दिव्य रूप से बाहर आ गए, सुलोचन गंधर्व के रूप में सुंदर राजकुमार बन गए। गधे का चोला पूरा जल चुका था, तामावती नगरी पूरी जल करके राख हो चुकी थी, कोई भवन मकान वृक्ष कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इस तरीके की अग्नि की लपटें उठी थी, उनसे मकान तक पिघल गए। उन्होंने मकानों को जला करके नष्ट कर दिया, गिर गए, एक खंडर के रूप में तब्दील हो गई। और अब देखिए होता क्या है कि राजकुमार गंधर्व सेन तो वापस लौट जाते हैं देवलोक में अपने पिता देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने पहले से ही अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में एक दिव्य समारोह का आयोजन कर रखा था। वो जानते थे कि मेरा पुत्र सुलोचन गंधर्व निर्धारित समय पर देवलोक अवश्य लौटेगा। तो वहां देवराज इंद्र स्वयं अपने पुत्र की अगवानी में खड़े हैं, उनके स्वागत में खड़े हैं। और जैसे ही सुलोचन गंधर्व देवलोक पहुंचे तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं। देवराज इंद्र बोले, आओ पुत्र, बहुत समय पश्चात मृत्युलोक से स्वर्ग में लौटे हो। इधर सुलोचन गंधर्व भी बड़े प्रसन्न होते हैं स्वर्ग में पहुंच करके, और देवराज इंद्र से कहने लगे कि देखिए पिताश्री, ये मेरी संतानें, ये मेरी तीनों रानियां, इनका क्या होगा। देवराज इंद्र बोले, बेटे तुम चिंता मत करो, इनके लिए तो पहले ही तुमने बता दिया है कि मैंने व्यवस्था कर रखी है, ये तीनों उस नगरी तक अवश्य पहुंच जाएंगे।
इसकी चिंता तुम मत करो, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जाओ और अपने महल में तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से सुरोचन गंधर्व तो पहुंच जाता है अपने दिव्य लोक को, अपने पिता देवराज इंद्र के साथ। और अब सुनिए इधर क्या होता है कि रानी पानदेही, दोनों सहेलियां और चारों संतानें उस वन में रोती बिलखती हुई चली जा रही हैं और बहुत आगे तक तीनों रानियां चली जाती हैं। सुनसान जंगल है जहां कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता। ऐसे स्थान पर तीनों रानियां और उनके साथ है उनकी पुत्री मैनावंती, राजा भर्तरी, विक्रमादित्य और तीसरा पुत्र प्रभव। देखिए श्रोताओं, समय की बात है, अब उस वन में उनका कोई रक्षक नहीं था। डर के मारे सातों प्राणी घबरा रहे हैं कि इस सुनसान वन में हमारा क्या होगा, हमें कोई हिंसक पशु मार देगा या कोई राजा या कोई भी अत्याचारी हम पर आक्रमण कर सकता है। परंतु तभी विक्रम को और राजा भर्तरी को अपने बल का स्मरण हुआ और भर्तरी कहने लगा, माते आप चिंता ना करें, मैं संसार के किसी भी योद्धा को पराजित करने की क्षमता रखता हूं। मैं भी उस महाबली महापराक्रमी सुरोचन गंधर्व का पुत्र हूं जो संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी है, देवराज इंद्र का नाती हूं। ऐसे साधारण नहीं हूं माता, तुम चिंता मत करो, इस वन में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे राजा भर्तरी हिम्मत से काम लेते हुए चले जा रहे हैं और उस वन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनने की बात, होनी का संयोग। रात्रि गुजारने के लिए एक वृक्ष के नीचे सभी ठहर जाते हैं, सभी रुक जाते हैं। राजा भर्तरी, मैनावंती, पानदेय और उसकी सहेलियां, एक बट वृक्ष था, उसके पास एक कुआं था और वहां पानी का साधन था, यानी बावड़ी थी जो उसमें जाकर के पानी पिया जा सकता था। और उसी के नीचे रात्रि गुजारने के लिए सभी के सभी ठहर जाते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां भी एक विचित्र घटना घटित होगी, उससे आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।